नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल क्लोज कैडर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या कुछ होगी इसकी एग्जाम पैटर्न, क्या कुछ इसके सिलेबस होंगे और कौन कौन से आपको बुक लिस्ट फॉलो करने चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। साथ ही हम लोग सभी शारीरिक मापदंड, जितने भी फिजिकल क्राइटेरिया, क्या होगी इसकी हाइट, कितनी होनी चाहिए चेस्ट, ऊंची कूद कितनी होनी चाहिए, ये सारे वीडियो में भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि कब तक इस वैकेंसी की आने की संभावना है। अगर आपका भी सपना है झारखंड पुलिस में नौकरी करना, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पे आपको झारखंड संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी कराई जाती है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये एग्ज़ाम कितने फेज में होगी। तो आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है वो आपके कुल 3 फेज में होगी। पहला फेज होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल टेस्ट। ठीक है, हम बारी बारी से इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ फिजिकल टेस्ट में होगा। दूसरा होगा आपका मेडिकल टेस्ट और तीसरा होगा आपका रिटन एग्जाम। इसके बाद होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एग्जाम फेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपकी शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए। अगर आप इन सभी मापदंड को पूरा करते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले अनारक्षित कोटि के लोगों के लिए न्यूनतम जो उनकी हाइट है, ऊंचाई है, वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं बात कर ले चेस्ट की, तो चेस्ट की आपकी जो है साइज वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं बात कर ले अनुसूचित जनजाति की, तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे ही आप लोग अनुसूचित जाति का देख सकते हैं 155 और ओबीसी 1 और 2 का 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं बात कर ले महिला कोटि के वर्गों के लोगों के लिए, उनकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप इन सभी शारीरिक मापदंड को पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं शारीरिक जांच परीक्षा जो होगी उसमें क्या कुछ आपकी होगी। तो सबसे पहले आप देख ले कि 1 मील की दौड़, यानी कि 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी और ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसका मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा। 1600 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और वहीं महिलाओं के लिए ये 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। बात कर ले लॉन्ग जंप और हाई जंप की, तो हाई जंप के लिए आपको 4 फीट पुरुषों के लिए कूदनी होगी और लॉन्ग जंप के लिए यानी लंबी कूद 12 फीट आपको कूदनी होगी क्वालिफाइंग करने के लिए। वहीं बात करें गोला फेंक की, तो गोला फेंक जो 16 पाउंड का गोला होगा पुरुषों के लिए 15 फीट फेंकनी है और महिलाओं के लिए ये 10 फीट फेंकनी है। वहीं बात कर ले कि शारीरिक जांच परीक्षा में कोई अंक आपको नहीं दिए जाएंगे और शारीरिक जांच एवं माप सफल होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये जो होगा परीक्षा, ये केवल क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का होगा, इसका मार्क्स आपका मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा। बात कर ले मेडिकल टेस्ट की, तो मेडिकल टेस्ट में आपका जो है वो घुटना जो है वो मुड़ा नहीं होना चाहिए, पैर धनु पैर नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, स्पीत सिरा उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी अगर शारीरिक मापदंड को आप पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। बात कर ले कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसके लिए आपको 12th पास करना ज़रूरी है।
साथ में आपको जो है 10th और 12th झारखंड से पास करनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसा भी है जो झारखंड से पास नहीं किया है लेकिन वो रिजर्वेशन कोटा का लाभ उठाता है तो वो इस फॉर्म को भी भर सकता है। ठीक है, जनरल वाले नहीं भर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन वाले कहीं और से भी 10-12 किए हो तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर ले कि कौन कौन से पेपर आपके होंगे, तो बता दूं कि एक ही दिन में आपका पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम ले लिया जाएगा, आप इसे समझ लें। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम आपके एक दिन ही होगा और ये आपके रिटन टेस्ट होंगे। रिटन टेस्ट में क्या कुछ आपके होंगे, तो पेपर 1 में ये सारे सिलेबस आपको पढ़ने होंगे। कौन कौन से? हिंदी भाषा ज्ञान से आपके 50 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न, वहीं सामान्य गणित की बात करें तो 25 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 25 प्रश्न। ये कुछ 5 उपखंड आपको पढ़ने होंगे और कुल 175 प्रश्न आपसे इस एग्ज़ाम में पेपर 1 में देखने के लिए मिलेंगे और इसमें निगेटिव मार्क्स भी होगी। 0.66 मार्क्स आपकी इसमें निगेटिव मार्क्स होगी। वहीं बात कर ले पेपर 2 की, तो पेपर 2 में इस बार मुझे लगता है कि अब हिंदी हटा दिया जाएगा और इंग्लिश भी हटा दिया जाएगा। तो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा की चुनाव आपको करनी होगी पेपर 2 में, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगला मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमा, खोरठा, नागपुरी जैसे भाषा आपके शामिल होंगे। तो पेपर 2 जो होगा दोस्तों, बता दूं कि वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे जो आपके पेपर 2 के एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको 33% अंक लाकर इसे क्वालिफाई करना होगा ताकि आपका जो पेपर 1 है वो चेक हो सके और मेरिट जो है वो आपको पेपर 1 पे बनाई जाएगी। आपकी मेरिट इस 175 प्रश्न पे ही आपकी मेरिट डिसाइड होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पूछी जाएगी। अगर बात कर ले हिंदी भाषा ज्ञान में, तो इसके अधीन अपठित, अनुच्छेद, पद्यांश तथा व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे। इस उपखंड में 12वीं कक्षा स्तर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा ज्ञान आप लोगों ने समझ गया कि व्याकरण, अपठित और पठित गद्यांश आधारित प्रश्न रहेंगे और 12वीं कक्षा के स्तर के इसमें प्रश्न रहेंगे। वहीं बात कर ले सामान्य ज्ञान की, तो इस पत्र में करंट अफेयर, पॉलिटी, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान, इतिहास एवं भूगोल तथा देख ले झारखंड राज्य के ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न रहेंगे। तो इसमें जीके और झारखंड जीके दोनों मिक्स रहेंगी। वहीं बात कर ले सामान्य विज्ञान की, तो इस उपखंड में 8वीं कक्षा स्तर के सामान्य विज्ञान विषयक प्रश्न रहेंगे। 8th क्लास तक के, 10th क्लास तक के आपके इसमें साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं सामान्य गणित के लिए भी इसमें 8वीं कक्षा स्तर के सामान्य गणित विषयक प्रश्न रहेंगे। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। आप लोग इजीली इस एग्ज़ाम को एक सही रणनीति बनाकर क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 8वीं से 10वीं लेवल तक के प्रश्न रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अंग्रेजी भाषा ज्ञान को समझ लेते हैं। तो इस पत्र में अपठित अंग्रेजी अनुच्छेद, व्याकरण, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद तथा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित इंटरमीडिएट कक्षा स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 12th लेवल के प्रश्न पूछी जाएगी आपको, जिसमें अपठित, पठित गद्यांश, व्याकरण, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, ये सारी क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें कुल 175 प्रश्न होंगे और ये कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। तो बुक लिस्ट की बात कर ले तो हिंदी भाषा ज्ञान के लिए आपको ये लूसेंट हिंदी की बुक फॉलो करनी चाहिए। वहीं बात कर ले अंग्रेजी भाषा ज्ञान के लिए तो आपको एक एसएससी की आती है
फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट केडी पब्लिकेशन की बुक आती है। तो ये वाली बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। हिंदी और इंग्लिश आपका यहाँ से एकदम पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बात कर ले सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। पिछले बार जो एग्जाम हुए थे उनमें 20 में से 20 प्रश्न एनसीईआरटी बुक से उठाकर डाल दिए गए थे। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि एनसीईआरटी बुक ही आपको पढ़ के जानी है, साइंस के लिए भी और साथ ही मैथ्स के लिए भी। आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं। बात करें, ये सामान्य विज्ञान की मैं बात कर रहा था, और सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको लूसेंट जीके की ये जो बुक आती है ये पढ़नी है, और साथ ही झारखंड के लिए आप चाहे तो झारखंड उड़ान पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें झारखंड से ज़्यादा प्रश्न पिछले बार देखने के लिए नहीं मिले थे, तो आप झारखंड की कोई पतली सी भी बुक लूसेंट वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप झारखंड उड़ान सीरीज को फॉलो करेंगे, उड़ान बुक को फॉलो करेंगे, तो हमारे इस चैनल पे झारखंड उड़ान सीरीज पूरी आपको कंप्लीट करवा दी गई है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के माध्यम में। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आराम से झारखंड को आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई झारखंड की जितने भी सारे बुक लिस्ट हैं, ये आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म है वो कब आनी है, इस पे अब हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की फॉर्म होगी, जो इंटरमीडिएट स्तर की फॉर्म होती है, और ये आपके अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये झारखंड सीजीएल के जो नए कैलेंडर है 2022 के अनुसार ये आपके अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में फॉर्म आ जाएगी। क्योंकि कैलेंडर के हिसाब उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की फॉर्म आ गई है, और साथ में इसकी जो है वो अब फॉर्म भरानी बंद भी हो जाएगी। तो इसके बाद जो फॉर्म आएगी अप्रैल माह में, तो वो इंटरमीडिएट स्तर की फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये होगी आपकी स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की फॉर्म, जो कुल 1012 प्लस पदों पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं इसमें नौकरी करना, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। अब क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, एग्ज़ाम बहुत सारे रद्द हो चुके हैं, तो अब वैकेंसी आनी ही आनी है। तो तैयारी आपको दोस्तों पहले से शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इसमें फिजिकल वैसे टफ तो है नहीं। 1600 मीटर आपको 7 मिनट में लगानी है, तो आप थोड़ा सा अगर फिजिकल पे ध्यान दें तो आपकी फिजिकल कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें रिटेन टेस्ट में, क्योंकि जो मेरिट है वो आपके रिटेन टेस्ट पे बनाई जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, अभी से आप तैयारी में लग जाए, क्योंकि पदों की संख्या कम होगी, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। तो आपको अगर एक बार में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको एक सही रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलता हूं फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।